स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ इसको देखने वाले हैं। तो इसमें एक एक इंग्लिश वर्ड का हम हिंदी करेंगे। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा क्लास में जुड़े रहिएगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएं। एक एक वर्ड मीनिंग को हम हिंदी करेंगे, उसको लिख भी देंगे जिससे कि आपको हिंदी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो आशा करेंगे अच्छा लगेगा, तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। अ ग्रेट समर वेकेशन, एक शानदार गर्मी की छुट्टी। एक शानदार गर्मी की छुट्टी। वेकेशन मतलब क्या होता है? छुट्टी। समर मतलब गर्मी की। आई जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट समर वेकेशन। आई जस्ट रिटर्न, मैं अभी अभी लौटा हूं। रिटर्न मतलब लौटा हूं। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट समर वेकेशन, शानदार गर्मी की छुट्टी से। इट वॉज सो फैंटेस्टिक, यह इतनी शानदार थी। आई नेवर वॉन्टेड इट टू एंड, कि मैं कभी नहीं चाहता था कि यह खत्म हो। इट वॉज सो फैंटेस्टिक, यह इतनी शानदार थी कि आई नेवर वॉन्टेड इट टू एंड, मैं कभी नहीं चाहता था कि यह समाप्त हो, खत्म हो। आई स्पेंट 8 days इन पेरिस फ्रांस, मैंने पेरिस फ्रांस में 8 दिन बिताए। माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, हेनरी एंड स्टीव वेंट विथ मी, हेनरी और स्टीव मेरे साथ गए। वी हैड अ ब्यूटीफुल होटल रूम इन द लैटिन क्वार्टर, हमारे पास लैटिन क्वार्टर में एक खूबसूरत होटल का कमरा था। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। एंड इट वॉज नॉट इवन एक्सपेंसिव, और यह महंगा भी नहीं था। वी हैड अ बालकनी, हमारे पास एक बालकनी थी। देखिए हमारा मकसद क्या है, आपको इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ इससे आप इंग्लिश जरूर सीख रहे हैं, आप इंग्लिश को मजबूत कर पा रहे हैं, इंग्लिश को समझ पा रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर इसको देखिए। वी हैड अ बालकनी विथ अ वंडरफुल व्यू, एक शानदार नजारा के लिए हमारे पास एक बालकनी थी जहां से शानदार नजारा दिखता था। वी विजिटेड मेनी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, हमने कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का दौरा किया, देखा। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्यटन। और प्लेस मतलब स्थलों। ठीक है। माई फेवरेट वॉज द लीवर, मेरा पसंदीदा क्या था? लोअर, इसको लोअर। लोअर, मेरा पसंदीदा क्या था? लोअर था। ए वेल नॉन म्यूजियम, जो एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट, मुझे हमेशा से कला में रुचि थी। इंटरेस्ट मतलब रुचि, ऑलवेज मतलब हमेशा। सो इसलिए, दैट वॉज अ स्पेशल ट्रीट फॉर मी, इसलिए यह मेरे लिए एक विशेष उपहार था। द म्यूजियम इज सो ह्यूज, संग्रहालय काफी बड़ा था। यू कुड स्पेंड वीक्स देयर, आप वहां हफ्ते बिता सकते हैं। संग्रहालय इतना बड़ा था कि आप उसमें हफ्तों बिता सकते हैं। हेनरी गोट टायर्ड वॉकिंग अराउंड द म्यूजियम, हेनरी संग्रहालय में घूमते घूमते थक गया। एंड सेड, और कहा, एनफ, बस हो गया। आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, हमें बहुत सारे अब ब्रेक लेने पड़ेंगे, है ना, और आराम करने की जरूरत है। वी टुक लोड्स ऑफ ब्रेक्स, हमने बहुत सारे ब्रेक लिए। एंड सैट इन केप्स अलोंग द रिवर सीन, और सीन नदी के किनारे कैफे में बैठे। द फ्रेंच फूड वाज डिलीशियस, हमने जो फ्रेंच खाना खाया बहुत ही स्वादिष्ट था। तो आशा करेंगे अच्छा लगा होगा।
इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, हम इसकी हिंदी आपको बता रहे थे ताकि एक ट्रांसलेशन मान लीजिए इसको कि ट्रांसलेट करके हम हिंदी सीख रहे हैं। तो इंग्लिश का मेन मकसद क्या है, वर्ड मीनिंग को आपको देखना है, ट्रांसलेशन करते हुए इसकी हिंदी समझना है। इस तरह से हमारे क्लास में रोज एक वीडियो आती है, तो आप देखिए और इंग्लिश का लाभ लीजिए। कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यारा कमेंट हमारा बहुत ही हौसला बढ़ाता है। तो आप कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।